नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको माघ मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू पांचांग के अनुसार साल के 11वें महीने का नाम माघ है। धर्मशास्त्रों में इस महीने को बहुत पवित्र माना गया है। माघ मास भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। मान्यता है कि इस माह में किसी पवित्र नदी में स्नान कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस माघ में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने तथा नदी स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक में स्थान पाता है। माघ मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर स्नान करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। माघ मास की ऐसी महिमा है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। फिर भी प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। माघ मास की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर सुब्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। सुब्रत सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन उनका स्वभाव धन संग्रह करने के अधिक था। इसी के चलते उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा धन एकत्रित किया, लेकिन वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। इस अवस्था में आकर सुब्रत को आभास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के सभी वर्षों को धन संचय करने में गंवा दिया। सुब्रत ने विचार किया कि उन्हें परलोक सिधार जाना चाहिए और इसी बीच उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास में स्नान की विशेषता बताई गई। उसी समय उन्होंने माघ मास का संकल्प लिया और माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्री दिव्य प्रियांति श्लोक के आधार पर नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। उन्होंने 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा नदी में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुब्रत ब्राह्मण ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने दिव्य विमान आया और उस पर बैठकर वे स्वर्ग लोक चले गए। माघ मास को लेकर एक पौराणिक कथा यह भी है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। क्षमा याचना करने के बाद उन्हें गौतम ऋषि ने माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव श्राप से मुक्त हुए थे। इसलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा व माघी अमावस्या के दिन का स्नान पवित्र माना जाता है। माघ मास में पूजा करने की विधि। माघ मास में रोज नदी में स्नान करने के बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य अर्पित करें। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद किसी मंदिर में शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं, चंदन का तिलक करें, मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें। माघ मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक जरूर करें। इसके लिए दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और शंख से भगवान का अभिषेक करें। भगवान को पीले चमकीले वस्त्र चढ़ाएं। तुलसी के साथ दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। माघ मास में जरूरतमंदों को जूते, चप्पल, कंबल और अनाज का दान जरूर करें। यदि संभव हो तो गौशाला में हरी घास
और गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। माघ मास का महत्व। जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहने की इच्छा हो, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदी में सुबह स्नान करना चाहिए। महाभारत और अन्य ग्रंथों में माघ मास के महत्व के बारे में बताया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है, वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबजनों में महत्व को प्राप्त होता है। इसी अध्याय में कहा गया है कि माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह अपने कुल का उद्धार करता है। जय हो भगवान श्री कृष्ण की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।